तो स्वागत करते हैं आप सब लोगों का टीन वुल्फ में, जहां पर हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। शुरू करने से पहले आज का टारगेट है जस्ट 130 प्लस लाइक का, तो प्लीज कंप्लीट करना, जो ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। और हमने लास्ट एपिसोड में देखा किस तरह क्रेट बिजोकर्स को लेकर आ चुकी है लड़ने के लिए, क्योंकि उसको पता करना है बेनिफैक्टर कौन है और उसे मारना है। बट उससे पहले हमारे स्पॉन्सर जो है जीएनबी लाइव। गाइस अगर आपको अमेजिंग लाइव स्ट्रीम पसंद है जो बिल्कुल देसी और फनी हो, तो प्लीज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है, जाके चेक करें। और जिसको मैं खुद ज्वाइन करता हूं, तो मेरे साथ भी आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, तो प्लीज उस चैनल को चेकआउट करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन है। और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम पहले सीन में देख पाते हैं एक लैब को, जहां पर एक साइंटिस्ट एक वेयरवुल्फ के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और माउंटेन एज से उसको घेर के रखा हुआ है। और यहाँ पर उसके आंखों और पूरे चेहरे से ब्लैक कलर का फ्लूइड निकलने लग रहा है, जैसे कि वो मर रहा हो। और यहाँ पर साइंटिस्ट को कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर वो अपनी टी पी रहा है और आराम से बेनिफैक्टर की वॉइस में आवाज सुनने लग रहा है, जहां पर बेनिफैक्टर कह रहा है कि फोटो भेजो, उसके बाद तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे, और अगले को मारोगे तो उसके लिए अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा। हर एक के ट्रांसफर अलग अलग होंगे और जितनों को मारोगे उतने पैसे आते जाएंगे। और यही सुनने लग रहे थे स्कॉट एंड स्टाइल भी, और वो दोनों सोचते हैं कि ये सारा पैसा हेल फैमिली का है, जिसको ये बेनिफैक्टर यूज कर रहा है सारे सुपरनेचुरल्स को मराने के लिए बिना बात में। हम देखते हैं यहाँ पर साफ करता है स्टाइल, कोई तो बात है यार, वो सारे सुपरनेचुरल्स को खत्म करना चाहता है, तो तुमसे पक्की दुश्मनी ले रखी है। बट इतने सारे पैसे हैं, हमको क्या हेल फैमिली को वापस कर देने चाहिए? और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है बिल्कुल यार, उन्हीं के पैसे हैं। बट तभी स्कॉट को बोलने लगता है स्टाइल कि यार थोड़े पैसे हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी भी जरूरत है। और ऊपर से ये पीटर का भी तो पैसा है, हम डेरिक का पैसा दे देंगे, पीटर के में से थोड़ा रख लेंगे, क्योंकि पीटर तुम्हें पता है वो साइको, उसके पास इतना सारा पैसा होगा तो पता नहीं वो क्या करा सकता है। और यहाँ पर स्कॉट के ऐसे कोई प्लान नहीं थे, बट यहाँ पर हम देख पा रहे थे स्टाइल चाहता है कुछ पैसे को रखना अपने लिए और अपने पूरे ग्रुप के लिए। और अब हम देखते हैं इस तूफानी रात में लेकर आ चुका था डेरिक ब्रेंडन को हॉस्पिटल में, क्योंकि उसकी हालत खराब थी। और हम देखते हैं यहाँ पर इमरजेंसी के लिए उसको एडमिट कर लेते हैं। और वही हम देखते हैं वेटनेरियन डॉक्टर एलन के पास कोई आकर उस पर अटैक करता है, और यहाँ पर एलन परफेक्टली फाइट करता है और बोलता है कि आप मुझे पहले फोन कर सकती थी ने सातोमी। और हम देखते हैं यहाँ पर सातोमी एक अल्फा बन चुकी है, और ये वही है जो कीरा की मॉम के साथ थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में। और यहाँ पर ये अभी भी जिंदा है और नियर बाय बीकन हिल ही रहने लग रही थी अपने ग्रुप के साथ में। और यहाँ पर आ चुकी है एलन से हेल्प मांगने के लिए। और वही हम अगला दिन देख सकते हैं, सैटरडे को भी यहाँ पर स्कूल है। नॉर्मली अमेरिका में सैटरडे को स्कूल नहीं होता है गाइस, बट यहाँ पर इनका एक एग्जाम लिया जा रहा है, जिससे कि इनको कॉलेज अच्छे मिल सके। हम देख पा रहे थे ये सारे स्टूडेंट आ चुके एग्जाम देने के लिए, और सब लोग नर्वस हैं। और यहाँ पर इनका टीचर बन के कोई और नहीं, वही सरफिरा साइंटिस्ट आए जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। हम देख पाते सारे बच्चे हम इंप्रेशन डाल के अपनी शीट्स पे बैठ जाते हैं अपनी कुर्सियों पे, और यहाँ पर इन्हें अपने फोन भी सबमिट कर दिए हैं। हम देखते हैं एग्जाम स्टार्ट होने वाला था, और यहाँ पर नेटली जो लिडिया की मॉम है वो यहाँ पर इन्विजिलेटर है, और यहाँ पर वो कोच का वेट कर रही थी। बट हम देखते हैं कोच के ना आने पे कोच के रूम में जाके चेक करती हैं, तो वो बेहोशी की हालत में थे। बट नेटली को लगता है कि शायद इन्हें ज्यादा पी रखी है, और बोलती है बॉबी तुम इतने साल हो चुके हैं अभी भी उसी हालत में हो, 15 साल बॉबी। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं वो कोच को बचपन से ही जानती थी। हम देख पाते हैं वो उसको उसी हालत में छोड़कर वहां से जाकर बोलती है कि वो यहाँ पर है नहीं, तो शायद उनको दूसरे टीचर को बुलाना चाहिए। बट तभी ये डॉक्टर साफ करता है कि कोई नहीं, अभी के लिए एक ही टीचर बहुत है, बाद में बुला लेना, एग्जाम को स्टार्ट करना चाहिए। हम देखते हैं एग्जाम स्टार्ट होता है, और उनमें से एक स्टूडेंट एग्जाम देखकर बेहोश हो जाता है, जहां पर नेटली उसे उठाने जाती है और देख पाती है उसके हाथ पे कुछ रैशेस थे। और ये देख के नेटली डरती है, बट किसी भी बच्चे को कोई हरकत करने के लिए मना करती है। और यहाँ पर साफ करके जाती है इस डॉक्टर को कि इस बिल्डिंग से कोई भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और ये कहने के बाद बाहर भागने लगती है, और कुछ स्टूडेंट अंदर आने का ट्राई कर रहे थे, उनको भी धमकाती है और बोलती है बाहर चले जाओ, बिल्डिंग के अंदर आने की जरूरत नहीं है, और गेट्स को बंद कर देती है। और ये देख के स्टूडेंट बाहर आने लगते हैं कि जैसे कोई गड़बड़ है। और हम देखते हैं यहाँ पर ये बायोलॉजी टीचर थी और जानती है कि कोई गड़बड़ है, जिस तरह का रैश उसने उस लड़की के हाथ पे देखा। हम देखते सब बच्चे डर चुके थे, बट वो सबसे स्माइल करते हुए कहती है प्लीज अपनी क्लासरूम में जाओ, सीट पे बैठ जाओ, यहाँ पर कोई गड़बड़ नहीं है। और तभी फोन करती है और इमरजेंसी कॉल के तौर पे बुला लेती है पूरे मेडिकल स्टाफ को, जहां पर उसने बता दिया था कि एक वायरस फैल रहा है और उसको हेल्प करनी चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर एक पूरी टीम आने लगी थी, सब बच्चे कंफ्यूज्ड है कि यहाँ हो क्या रहा है।
बट हम देखते हैं लिडिया की मॉम ने सबकी जान बचाने के लिए स्टेप उठाया था, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि जिस तरह का रैश था वो कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। और अब यहाँ हम देखते हैं कोच को चेक करने के लिए जाती है लिडिया की मॉम, और वहां पर उसकी शर्ट उठा के देखते हैं और पता चलता है कि उसकी पूरी कमर पे ऐसे रैशेस पहले से फैले हुए हैं, और कहीं ना कहीं इसी वजह से यहाँ पर पूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन हो चुका है। और वही हम देखते हैं पूरी यहाँ पर टीम आ चुकी थी, और यहाँ पर शेरिफ आके पता करने का ट्राई करते हैं, और तभी बोलते हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि किसी तरह का कोई वायरस है, और यहाँ पर उन्हें क्वारंटीन कर दिया पूरे स्कूल को। और हम देखते हैं यहाँ पर पता करने का शेरिफ ट्राई करता है, बट यहाँ पर इनको भी कुछ पता नहीं है। तो गाइस 2020 की प्रेडिक्शन इन्हें पहले ही कर दी थी, और हम देखते हैं इस पूरी बिल्डिंग को बंद कर दी गया है पूरी तरह से। और यहाँ पर स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं वो फंस चुके हैं, उनके ऊपर टेस्ट होने लग रहे हैं जिससे कि वो नॉर्मल हो तो बता सके, और ऊपर से नया वाईफाई नेटवर्क कुछ भी नहीं आने वाला है। और हम देखते हैं स्टाइल बात करने लगता है उसी डॉक्टर से, और हम देखते हैं डॉक्टर साफ करता है कि अब तक इंसानों ने 2 वायरस को तो पूरी तरह से खत्म कर दिया है, पता नहीं अब कौन सा नया वायरस आ गया हो, तब हमारी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये देख के स्टाइल को इस पे डाउट होने लगता है, क्योंकि स्टाइल की बुद्धि हमेशा उल्टी डायरेक्शन में ही चलती है। और हम देख पाते हैं सातोमी अपने पैक मेंबर को लेके आ चुकी थी एलन के पास में, और यहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और सातोमी बताने लगती है कि ये उसके हर पैक मेंबर के साथ हुआ है। पहले उनकी तबीयत खराब होने लगती है और वो शिफ्ट करने लगते हैं, और उनका अपने ऊपर से कंट्रोल खो जाता है, इसलिए उसने अपने पूरे पैक को जंगलों में लेकर गई जहां पर सब लोग सेफ हों। बट यहाँ पर ये कंट्रोल नहीं रुका, और लास्ट में वो अंधे हो चुके थे, और कुछ टाइम के बाद वो मर गए। और यहाँ पर वो टेंशन में थी कि उसका पूरा पैक खत्म होते हुए जा रहा है, और ये ऐसा होने नहीं देगी। और वहां पर हम देखते हैं एलन साफ करता है कि उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, जहां पर सातोमी साफ करती है हमारे काइंड की चीजें शायद हॉस्पिटल में ना जा सके, वो भी इस हालत में। बट तभी मिस्टर एलन साफ करते हैं कि उनके पास कोई है जो उनकी हेल्प कर सकता है, और वो कोई और नहीं मलिसा थी। हम देखते हैं मलिसा हॉस्पिटल में थी और थोड़े रश में जाती है सीधा ब्रेडन के पास में, और उसको इंजेक्शन लगाकर उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी, और डेरिक को बताती है कि स्कूल के अंदर सब कुछ बंद कर दिया गया है, और स्टाइलन स्कॉट स्कूल के अंदर ही है, कोई तो गड़बड़ है टाउन में, और शायद ब्रेडन बता सके। और हम देखते हैं ब्रेडन होश में आती है, और यहाँ पर उससे क्वेश्चन करने लगती है मलिसा कि उनको क्या हो गया था जंगल के अंदर बाकी वेयरवुल्फ को। बट तभी वहां पर साफ करता है डेरिक कि उसने बताया तो पॉइजन हो गया था उन सब लोगों को। बट हम देखते हैं ब्रेडन साफ करती है कि पॉइजन नहीं हुआ था, वो किसी तरह के वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिसने उन सबको मार डाला। और वहां पर हम देखते हैं टेंस्ड हो रहे थे कि स्कूल के अंदर स्टाइलन स्कॉट भी बंद है, और यहाँ पर ये वेयरवुल्फ को मारने वाला वायरस है, तो कहीं स्कॉट को भी ना मार दे और उसके जितने भी दोस्त वेयरवुल्फ है उनको। और वहीं हम देख पाते हैं लिडिया को, जो आज स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसे नहीं लगता कि ऐसे एग्जाम इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर उसको दुख हो रहा है मेरेडिथ की डेथ का। हम देखते हैं वो लेके आ चुकी थी उसके बॉक्स को जो मेरेडिथ से बिलोंग करती थी चीजें, और उनको देखने लगती है, और वो ज्यादा इमोशनल थी, और अपने आप से बात करते हुए कहती है मेरेडिथ मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ट्राई किया सिर्फ अपने दोस्तों को हेल्प करने का, और यहाँ पर मैंने तुम्हें कुछ गलत कह दिया तो आई एम रियली सॉरी। और हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल थी, और यहाँ पर उसकी चीजों को वापस रखने लगती है क्योंकि उसे कोई सबूत नहीं मिल रहा है इस केस से रिलेटेड। और तभी जैसे सबूत रखने लग रही थी उसे एक फोटो दिखाई देती है जो मेरेडिथ खड़ी थी उसी रूम में जहां पर अभी लिडिया खड़ी थी, और ये देख के वो डरने लगती है और समझ पाती है कि मेरेडिथ उसके घर में पहले आ चुकी है, और यहाँ पर वो किसी तरह हेल्प करने की पहले भी कोशिश कर रही थी और अब भी। और हम देख पाते हैं ये फोटो देख के थोड़ी कंफ्यूज और डर चुकी थी लिडिया कि मेरेडिथ उसकी फैमिली को शायद पहले से जानती है। और वहीं हम स्कूल के अंदर देख पाते हैं स्कॉट को जिसकी तबीयत खराब हो रही है और उसके दांत बाहर आने लग रहे हैं, और उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है क्योंकि कहीं ना कहीं उस पर वायरस का असर होने लग रहा था और वो अपने शिफ्ट पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वहां पर हम देखते हैं स्कूल के अंदर ही ब्लड टेस्ट लेने लग रहे हैं बच्चों का, जहां पर कीरा डरी हुई है और उसके साथ मलिया है। और हम देखते हैं मलिया कीरा से पूछने लगती है कि स्टाइल और स्कॉट शायद उनसे कुछ छुपा रहे हैं, और क्या तुमसे भी छुपा रहे हैं। बट कीरा साफ करती है अगर वो तुमसे कुछ छुपा रहे हैं तो शायद तुम्हारे बेटर के लिए हो सकता है ना। और यहाँ पर मलिया को लगता है शायद उन्होंने बेड के नीचे कुछ उनके छुपा रखा है जिसको वो नहीं बताना चाहते हैं। बट हम देखते कीरा बोलते हैं कि उसको इनके बारे में नहीं पता है। और यहाँ पर जब कीरा का ब्लड लेने की कोशिश करते हैं तो वहां पर ब्लड लेने वाली लेडी को शॉक लगता है, और ये देख के वो डर के भागने लगती है कि कहीं उसका सेफ्टी सूट ना फट गया हो। बट हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाती है उसकी जान बच चुकी थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसका सूट फट गया तो वो भी कंटेमिनेटेड ना हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ था। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर मकोल बाहर आ चुके थे
जो उससे पूछने लगते हैं कि अंदर क्या हो रहा है, और उसका बेटा भी अंदर है। बट वो साफ करती है लेडी कि उसे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, जब तक पूरा कंफर्मेशन नहीं आता उनके पास कि सब लोग सेफ हैं, वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देंगे। और यहाँ पर शेरिफ साफ करते हैं मिस्टर मकोल से कि ये अंदर नहीं जाने देंगे हमको, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी ये है कि हमें नहीं पता कि अंदर क्या होने लग रहा है। और शेरिफ बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद वो 2 अनाथ बच्चों से भी ज्यादा कोई बड़े कातिल हैं, और यहाँ पर उनका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं मिस्टर मकोल यकीन करने का ट्राई करते हैं। स्कूट की हालत खराब होने लग रही थी, और यहाँ पर उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। और यहाँ पर मिस्टर याकुमुरा आ चुके थे, और उनसे साफ करता है स्कूट कि प्लीज स्टाइल्स को बुलाओ, मेरे दोस्तों को बुलाओ। और वहां पर सब लोग आ चुके थे, और यहाँ पर मलिया भी बोलती है कि उसके नाखून भी अंदर नहीं जा रहे हैं, शायद ये वायरस हम पे अटैक कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन सब चीजों को, और यहाँ से हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कीरा बोलती है कि वो तो बिल्कुल नॉर्मल है, बट तभी उसके डैड साफ करते हैं कि वो नॉर्मल नहीं बिहेव कर रही है। उसने आंसर शीट में गलत टिक लगाए हैं सारे, जैसे कि उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उसको न्यूरोलॉजिकली इफेक्ट करने लग रहा है वायरस, और हम देखते हैं शायद सब लोग वेयरवुल्फ में टर्न हो जाए और वॉयलेंट हो जाए, और उससे बचने के लिए सब लोगों को यहाँ पर छुप के रहना पड़ेगा। यहाँ पर वो वॉशरूम या किसी रूम और बेसमेंट भी वो छुप नहीं सकते हैं, क्योंकि वॉयलेंट होने पे वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। और यहाँ पर वो पूरा मैप देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बेसमेंट के सहारे सीधा वोल्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं नीचे जाने के बाद एक जगह पता भी लगा लेते हैं बेसमेंट में, जो एक सीक्रेट रास्ता था वोल्ट के अंदर जाने का, क्योंकि अगर ये वोल्ट में रहेंगे तो कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे, और ये किसी पर अटैक नहीं करेंगे, और लोगों को इनके बारे में पता भी नहीं चलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर वोल्ट के ऊपर वही निशान बना हुआ था, जिसको खोलने के लिए आपको पंजों की जरूरत है। और यहाँ पर स्टाइल इशारा करता है स्कॉट की तरफ कि तुम्हें मलिया से ही कराना पड़ेगा, क्योंकि वो हेल फैमिली से बिलोंग करती है, तो शायद इस वोल्ट को वही खोल पाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं स्कॉट बोलता मलिया तुम ट्राई करो ना, वैसे भी तुम सीख रही थी और मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा हूँ। और हम देखते हैं मलिया को नॉर्मल लगता है, बट उन दोनों से पूछती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, मुझे पता है कि शायद ये लिस्ट से जुड़ी हुई बात है, कि शायद मुझे नहीं बताना चाहते तुम कि मेरा नाम भी उस लिस्ट में है, और मुझे भी मारने के लिए लोग आ रहे हैं। और तभी स्कॉट एंड स्टाइल सोचते हैं चलो इसको यही सोचने दो, इसको रियलिटी का पता नहीं चलेगा कि ये पीटर की बेटी है। और हम देखते हैं यहाँ पर बोलते हैं हाँ तुम्हारा भी नाम था, और तभी उसको बोलते हैं कि उसकी $4 मिलियन की बेट लगी है उसके ऊपर। और ये कहने के बाद वो बोलती है चलो अच्छा है, स्कॉट के ऊपर 25 की है, और यहाँ पर कीरा के ऊपर 6 मिलियन की है, तो तुम दोनों को मारने के बाद ही कोई मुझे मारने के लिए आएगा, तब तक के लिए मैं सेफ हूँ। और ये सुनने के बाद स्कॉट से स्टाइल साफ करता है कि पहले से बेटर हो चुकी है ये। और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है इट्स ओके, बट अभी हमें वोल्ट के अंदर जाना चाहिए। और तभी वोल्ट का रास्ता खोलते हैं और अंदर जाके बैठ जाते हैं, और वहां वो कुछ टाइम बिताने लगते हैं। और यहाँ पर साफ करता है कि यहीं से सबकी शुरुआत हुई थी, यहीं से वो बेयर बॉन्ड चोरी हुए थे, जिसको यूज करते हुए सबको मरवाया जा रहा है। और यहाँ पर वो सोचते हैं उस पैसे के बारे में कि इतना मोटा पैसा उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। यहाँ पर आइकन हाउस के और MRI स्कैन के पैसों से उसके फादर के ऊपर बहुत बड़ा लोन चढ़ा हुआ है, उसे वो भी हटाना है। और यहाँ पर स्कॉट बोलता है कि उसकी मॉम की फाइनेंशियल कंडीशन भी सही नहीं है, और काश की वो सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। और यहाँ पर ये सब डिस्कस करने लगते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं मलिया सो चुकी थी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड थी और उसकी ज्यादा तबीयत खराब है। हम देखते हैं स्कॉट स्टाइल से अकेले में जाके बात करने लगता है कि क्या हमको बता देना चाहिए पीटर के बारे में, मलिया वैसे भी लिस्ट को कभी ना कभी तो पढ़ ही लेगी, और तब क्या होगा। बट तभी स्टाइल साफ करता है बिल्कुल नहीं, पीटर एक अच्छा इंसान नहीं है, उसके बारे में से ना पता चले तो अच्छा है। और ऊपर से सारी लिस्ट बाहर आ चुकी है, बट यहाँ पर पीटर का नाम नहीं है, मतलब कोई और गड़बड़ भी हो सकती है। और पीटर पे मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता हूँ, वो हर किसी को मैनिपुलेट करता है, और शायद मलिया को भी मैनिपुलेट करे और अपनी तरफ कर ले। और कुछ भी कहो, कोई भी अच्छा हो सकता है, बट पीटर नहीं। और हम देखते हैं स्कॉट बोलता है ये तो सही है तेरी बात, बट हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हमको कुछ तो करना पड़ेगा। और यहाँ पर स्कॉट के हाथों से ब्लैक कलर का ब्लड निकलने लग रहा था, और इसका इंडिकेशन था कि शायद ये जल्दी मर जाएं। और वहीं हॉस्पिटल में लेके आ चुकी है सातोमी एलन के साथ में अपने पैक मेंबर को, जिसकी मौत होने लग रही है। और यहाँ पर मलिसा देख के बोलते ये वेयरवुल्फ को क्या हो रहा है, और यहाँ पर कोई गड़बड़ है तो शायद स्कॉट एंड स्टाइल को पता होना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में एग्जाम देने गए हैं। और एलन बोलते हैं सैटरडे को कौन सा एग्जाम होता है। और तभी मलिसा बोलती है कि एक एक्स्ट्रा एग्जाम था। और यहाँ पर इसको ले जाने लगते हैं, बट रास्ते में उसकी मौत हो जाती है। और ये देख के इमोशनल होने लगते हैं सब लोग। बट यहाँ पर एलन ने ठान ली थी वो पता लगा के रहेगा कि यहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है। हम देख पाते हैं कि उसने उसकी सर्जरी करके पता लगाने का ट्राई किया, और बोलते हैं कि किसी तरह का वायरस है जो पहले वुल्फ को इन्फेक्ट करता था, बट इनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर चुका है, जो वेयरवुल्फ है।
और यहाँ पर हम देखते हैं डेरिक के पास जाती है सीधा मलिसा, जिस टाइम पे डेरिक टाइम बिताने लग रहा था ब्रेंडन के साथ में, और डेरिक से मिलाती है सातोमी को। हम देखते हैं सातोमी मिलने के बाद उसे सब कुछ बताने लगती है कि यहाँ पर उसका पूरा पैक खत्म हो गया है और उसको पता नहीं कि वो कैसे जिंदा रह चुकी है। और यहाँ पर पता चलता है एलन को कि शायद वो इम्यून है, क्योंकि जो वायरस ने अटैक किया था, बट यहाँ पर वो वेयरवुल्फ को बीमार करने के लिए मॉडिफाई किया गया है। और हम देखते हैं इस बात को सुनने के बाद सब लोग समझ पा रहे थे कि ये सोची समझी साजिश है, और शायद अगर ये कोर्ट और उसके पैक मेंबर्स को हुआ है तो शायद उनकी जान भी खतरे में हो सकती है। हम देख पाते हैं कि इसका इलाज कुछ नहीं था। और यहाँ पर सातोमी देखने लगती है डेरिक की तरफ और बोलती है कि तुम बिल्कुल अपनी माँ के जैसे दिखते हो। और हम देखते हैं तभी डेरिक बोलता है हाँ, आप मेरी माँ से मिलने आया करती थी, बट मुझे ज्यादा मेमोरी याद नहीं है, बट सिर्फ एक मेमोरी याद है जो आप कड़वी चाय लेके आया करती थी, मुझे तो उसकी स्मेल से भी नफरत थी। और तभी एलन बोलता है कैसी चाय, और तभी बताने लगती है सातोमी कि वो चाय बनती थी वाइल्ड पर्पल रेशी से। और हम देखते हैं वो रेशी किसी तरह का मशरूम था जिसको मिलके वो चाय बनाई जाती थी, जो डेरिक की मॉम को बहुत ज्यादा पसंद थी। इसलिए सातोमी जब भी मिलने आती थी उसके लिए लेकर आती थी, और वो उसकी मॉम को बहुत ज्यादा मिस करती हैं। और वही हम देखते हैं साफ करता है एलन, उसको तो यूज किया जाता है सिकनेस को ठीक करने के लिए, तो मतलब तुम इम्यून हो पाई उसकी वजह से, और शायद हम उसको यूज कर सकते हैं सबको इम्यून करने के लिए, बट वो बहुत ज्यादा रेयर है, तो अब कहां पर मिलेगी। बट तभी डेरिक साफ करता है कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मेरी मॉम हमेशा एक्स्ट्रा रखती थी अपने वोल्ट के अंदर, तो मतलब स्कॉट और उसके ग्रुप को मिल सकती है वो आराम से। और ये सोचने के बाद हम देख पाते हैं स्कॉट के आसपास ही है वो वोल्ट के अंदर, बट हम देखते हैं स्कॉट को पता नहीं है। और यहाँ पर कीरा ने भी उसको टच करके देखने की कोशिश की थी, क्योंकि वोल्ट में पहली बार आई थी और उन चीजों को यहाँ पर टच कर रही थी। और वही हम देखते हैं स्टाइल यहाँ से बाहर जाने लगता है, जहां पर वो साफ करता है कि उसको बाहर जाके पता लगाना पड़ेगा बाहर क्या होने लग रहा है। और यहाँ पर जाने से पहले मलिया को वादा करके जाता है कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा और कोई ना कोई सोल्यूशन तो ढूंढ ही लेगा। और स्टाइल यहाँ से जाने लगता है वापस बिल्डिंग के अंदर, और अपना शाना दिमाग लगा के सबको बचाने का फिर से ट्राई करेगा। और वहीं स्टाइल ऊपर जाने के बाद देख पाता है कि सिर्फ एक ही एडल्ट बीमार है, वो है कोच, और ऐसा कैसे हो सकता है। और ये देखने के बाद सीधा उसके रूम में जाता है तलाशी करने के लिए। और वही हम देखते हैं लिडिया पहुंच चुकी थी लोकेशन पे, क्योंकि उसको अपनी मोम की टेंशन थी कि वो अब तक घर क्यों नहीं आई है। और वहां पर वो मिलती है शेरिफ से और बोलती है यहाँ पर क्या हो रहा है, और शेरिफ उसे सारी चीजें बताने लगता है यहाँ पर क्या क्या गड़बड़ होने लग रही है। और कहीं ना कहीं लिडिया को डाउट थे कि उसे पता है अंदर क्या होने वाला है, शायद कोई मरने वाला है, और इस बार इसकी वो फीलिंग नहीं है बल्कि उसको पता है कि ऐसा होगा ही होगा। और वही अंदर देख पाते हैं साहिल कोच के रूम में सर्च करने लगता है, और वहां पर उसको थंबप्रिंट के निशान नजर आते हैं, और समझ जाता है कि जो नया उनका टीचर बनकर आया है वही इन सब के पीछे है। बट तब तक वो लेट हो चुका था। वहीं पर वो डॉक्टर यहाँ पर आके बोलता है कि मैंने ये सब प्लान किया था, बट तुम्हारा इडियट कोच ने खुद ही वो ड्रिंक कर ली। और हम देखते हैं उसकी तरफ गन तानता है और बोलता है कि तुम्हारे दोस्त क्या है मुझे बताओगे, क्योंकि मुझे विजुअल कॉन्फर्मेशन देनी है। और ये देख के समझ जाता है स्टाइल्स कि ये सारा एक प्लान था उसके दोस्तों को फंसाने का और मारने का। और वही हम देखते हैं यहाँ पर कोच वापस सही हो चुके थे, और होने के बाद वो देख पाते हैं कि वो कहाँ पर है, ये स्कूल का हाल क्या हो रखा है। बट तभी उसको पता चल जाता है कि उसकी तबीयत अब सही हो चुकी है, और धीरे धीरे सब लोग नॉर्मल होते जा रहे हैं, क्योंकि इस वायरस का असर इंसानों के ऊपर नहीं होता है। और वहीं वेयरवुल्फ पे इसका असर बहुत बुरा हो चुका था। धीरे धीरे तीनों ही अंधे होने लगते हैं, उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, और वो घबराने लगते हैं कि शायद अब उनकी मौत हो जाएगी। और वहीं हम स्टाइल को देख पाते हैं, जिसको वो डॉक्टर ले जाने लगता है गन पॉइंट पे उसके दोस्तों के पास। बट हम देखते हैं वो रेस्ट रूम में लेके आ चुका था और बोलता है यहीं पर तो थे, मुझे नहीं पता कहाँ है। और यहाँ पर साफ करता है डॉक्टर कि उस स्टाइल को जान से मार देगा अगर उसने सही बात नहीं बताई तो। और वो बोलता है कि मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। और हम देखते हो 3 तक गिन के मारने वाला था स्टाइल को, बट फिर भी स्टाइल ने अपने दोस्तों का पता नहीं बताया था। हम देखते हो गिनता है 1 2 और तीसरी में मारने वाला था, बट तब तक पीछे से मिस्टर मकोल उसकी गोली मारते हैं और उसकी खोपड़ी उड़ा देते हैं, बिल्कुल धन्ना दिए थे उस डॉक्टर को। और हम देखते हैं जैसे वो मरता है, हम देख पाते हैं यहाँ पर डर चुका था स्टाइल्स कि उसकी मौत तो नहीं हो गई, बट वो सामने मिस्टर मकोल को देख पाता है जो उसके लिए एक मैसेज लाए थे, और बोलते हैं कि मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट मलिसा ने बोला है कि वोल्ट के अंदर जाना है,
वोल्ट के अंदर एक जार के अंदर है रेशीज मशरूम, वही एंटीडोट है। तुम समझ पा रहे हो? मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, बट हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल समझ जाता है और वहां से भागने लगता है सीधा बेसमेंट की तरफ। और वहीं डेरेक भी स्कूल जाने के लिए रेडी होता है क्योंकि उसको हेल्प करनी चाहिए उन सब लोगों की। बट हम देख पाते हैं जब तक वो निकलते हैं तब तक कोई उनको मारने के लिए वहां पर आ चुका था। हम देखते हैं इतने बूढ़े होने के बाद भी सातोमी वो बहुत ही अमेजिंग एक्शन करते हुए सीधा उस असैसिन को मार डालती है। और हम देखते हैं उस हंटर को 2 सेकंड में मार दिया था बिना किसी बड़े हथियार के। और वही हम देखते हैं यहाँ पर स्टाइल चिल्लाने लगता है दीवार के अपोजिट साइड में खड़ा होने के बाद और बोलते हैं रेशी मशरूम्स हैं, वो एक शेल्फ पे रखे हुए हैं, तुमको दिख जाएंगे, उसको एंटीडोट की तरह यूज कर सकते हो तुम। और हम देखते हैं यहाँ पर सब लोग बेहोश थे, बट यहाँ पर स्कॉट अपनी पूरी पावर लगा के खड़ा होने का ट्राई करता है जहां पर वो बहुत ज्यादा वीक पड़ चुका था। बट हम देखते हैं वो अपनी वेयरवुल्फ विजन से देखने लगता है और उसको दिख जाता है रेशीज मशरूम और उस तक गिरते हुए पहुंचने की कोशिश करता है और उसको जमीन पे गिरा देता है क्योंकि वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बट हम देखते हैं यहाँ पर ये मशरूम के पोर्स पूरे जगह पे फैल जाते हैं और कहीं ना कहीं उनको ठीक कर देते हैं तुरंत ही। और तभी हम देखते हैं गेट खोलने के बाद यहाँ पर स्टाइल अंदर आने का ट्राई करता है जहां पर सब लोग सही हो चुके थे। बट हम देख पाते हैं यहाँ पर मलिया बहुत ज्यादा गुस्सा है और यहाँ पर स्टाइल के पास आने पे उससे दूर चली जाती है क्योंकि उसका नाम लिस्ट में था। ये तो सीक्रेट नहीं था, बट सीक्रेट बड़ा ये था कि उसका पूरा नाम मलिया हेल्स है, तो मतलब वो हेल्स फैमिली से बिलोंग करती है और ये अब तक सीक्रेट छुपा के रखा। और यहाँ पर स्कॉट भी कुछ नहीं कर पाया था और ये सीक्रेट सबके सामने आ चुका था। और हम देखते हैं मलिया को सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टाइल्स के साथ ही है क्योंकि वो उस पर 100% ट्रस्ट करती थी और उसने वो ट्रस्ट तोड़ दिया। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो प्लस 130 लाइक्स कर दीजिए और चैनल पे कमेंट कीजिए आपको और कौन सी अमेजिंग सीरीज चाहिए। और प्लीज सपोर्ट बनाए रखें और लाइव स्ट्रीम के लिए GNB लाइव को ज्वाइन करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।